अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और एज़ प्रॉमिस्ड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दो बहुत ही ज़बरदस्त दावत डिज़र्ट्स की रेसिपीज़। और ये डिज़र्ट्स जब आप अपनी दावत में और पार्टीज़ में बनाएंगे ना, तो आपको बहुत बहुत अप्रिसिएशन मिलेगी। और जो भी खाएगा वो आपसे इनकी रेसिपीज़ ज़रूर लेकर जाएगा इंशाल्लाह। सो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ ट्रॉपिकल डिलाइट। ट्रॉपिकल डिलाइट के लिए मुझे चाहिए 3 पैक्स मैरी बिस्किट्स के। उसके अलावा 3 पैक्स चाहिए क्रीम के, जिसमें 2 पैक्स जो हैं वो रेगुलर क्रीम के हैं और एक विपिंग क्रीम का है। उसके अलावा मैं यूज़ करूँगी बटर, और ये है डेसिकेटेड कोकोनट। थोड़े से आलमंड्स यूज़ करूँगी। ये है कंडेंस्ड मिल्क। उसके अलावा मैंने 2 टिन्स ले लिए हैं पाइनएप्पल्स के, एक टिडबिट्स है और एक स्लाइसेस का टिन है। सो ये जो टिडबिट्स हैं ये सारी मैं क्रश करके डिज़र्ट में डालूँगी, और स्लाइसेस जो हैं वो सिर्फ मैं एंड पे गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। और अगर आप चाहें तो आप बस सिर्फ टिडबिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिज़र्ट के सबसे पहले स्टेप में मैं बनाऊंगी बिस्किट्स की लेयर, जिसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 पैक्स मैरी बिस्किट्स के, और इसको मैंने फूड प्रोसेसर में प्रोसेस कर लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बटर, और ये बटर डाल के मैं दोबारा से प्रोसेसर चला दूँगी। और जब बिस्किट्स का जो टेक्सचर है ना वो वेट सैंड के जैसा हो जाएगा तो मैं निकाल लूँगी इसको। और अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पाइनएप्पल सिरप। जो पाइनएप्पल टिन में जो सिरप आता है वो मैं इसमें डालूँगी, और डाल के अच्छे से मिक्स करके स्पून की बैक साइड से प्रेस कर करके मैं एक लेयर जो है ना वो बना दूँगी। और अब बिस्किट्स की जो है एक फर्म सी लेयर बन गई है, तो इसके ऊपर मैं डालूँगी डेसिकेटेड कोकोनट। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे फूड प्रोसेसर में मैं डाल रही हूँ पाइनएप्पल टिडबिट्स का एक कैन, और इसको मैं 1-2 बार पल्स करूँगी। एंड दिस इज़ हाउ आवर पाइनएप्पल शुड लुक लाइक। थोड़े से चंकी होने चाहिए, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। और इन पाइनएप्पल्स को अब मैंने ऐड कर दिया है बिस्किट्स की लेयर पर। और यहाँ पे मैं क्रीम का एक पैक जो है उसको whip कर रही हूँ। और जब ये whip हो जाएगा अच्छे से तो इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी ऊपर से डेकोरेट करने के लिए डिज़र्ट को। और बाकी की क्रीम में मैं डाल दूँगी जो नॉर्मल क्रीम होती है उसके 2 पैक्स, और डाल के मैं उसको हल्का सा फोल्ड कर लूँगी। और अब इस क्रीम में मैं डालूँगी पाइनएप्पल सिरप। आई थिंक मैंने 3-4 टेबल स्पून्स डाले थे पाइनएप्पल सिरप के। और सिरप डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी स्वीट आपको पसंद है। लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड कि बिस्किट्स भी स्वीट हैं, और फिर जो क्रश्ड पाइनएप्पल हमने ऐड किया था वो भी काफ़ी स्वीट होता है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा आप कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करेंगे, आप टेस्ट करके फिर उसको ऐड करें। ये जो मैंने क्रीम का मिक्सचर प्रिपेयर किया है इसको अब मैं क्रश्ड पाइनएप्पल्स के ऊपर डाल रही हूँ। और ये डाल के मैं क्लिंग लगा के जो है इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये डिज़र्ट आप आराम से दावत या पार्टी से जो है वो एक दिन पहले बना के इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो खूब चिल करके जो है इसको फिर आप सर्व करें।
और अब मैं आपको इस डिज़र्ट की टॉपिंग बता देती हूँ। इसके लिए मैंने लिया था हाफ़ रोल मैरी बिस्किट्स का और उसमें ऐड कर दिए थे आलमंड्स, और इनको मैंने एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के रोलिंग पिन से जो है वो मोटा-मोटा सा क्रश कर लिया था, और इसको फिर ऐड कर दिया था मैंने अपने डिज़र्ट पे। और साथ ही इस पे रखा था एक स्लाइस पाइनएप्पल का और कुछ मिंट लीव्स, और साइड्स पे व्हिपिंग क्रीम से आप कोई भी अपनी पसंद से कोई डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। मैंने इस तरह से बस इसको साइड्स पे पाइप करके एक-एक चंक जो है वो पाइनएप्पल का इस पे लगा दिया था। तो ये जनाब हमारा यम्मी सा डिज़र्ट रेडी है। बहुत ही जल्दी बनने वाला डिज़र्ट है, और ट्रस्ट मी जब आप ट्राई करेंगे ना आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। और अब मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। गाजर के हलवे के लिए मैंने ली थी 2 केजी कैरेट्स, और इनको भी मैंने फूड प्रोसेसर में जो है वो कद्दूकश किया था, ये वाला अटैचमेंट लगा के। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप जो है वो मैनुअली भी इनको कद्दूकश कर सकते हैं। और इन गाजरों को मैंने डाल दिया है एक वोक में, और यहाँ पे फ्लेम जो है वो मेरा हाई पर था। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है मिल्क। ये फुल फैट मिल्क है, और क्वांटिटी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और बस अब मैं इसको इस मिल्क के अंदर कुक करूँगी कैरेट्स को, और इतना कुक करूँगी कि ये जो मिल्क है ये बिल्कुल एवेपोरेट हो जाए और गाजरें जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाएं। और अब मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिया था, जिसमें मैंने आलमंड्स लिए थे और वॉलनट्स लिए थे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून था इलायची पाउडर, और 1 टीस्पून था नटमेग पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर, और ये है देसी घी, और साथ ही मैंने ले ली थी शुगर, और ये है खोया। अच्छा, देसी घी जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर रेगुलर जो घी होता है वो यूज़ कर लें, लेकिन कोशिश करें कि ऑयल यूज़ ना करें, क्योंकि ऑयल का जो टेस्ट है वो हलवों में इतना अच्छा नहीं आता। तो अभी जो है वो गाजरें मेरी बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, इनमें बिल्कुल भी मिल्क नहीं रहा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, और जैसे ही मैं ये चीनी ऐड करूँगी हलवे में, हलवा जो है वो दोबारा से काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी सा हो जाएगा। और अब इस स्टेज पे मैं दोबारा से गाजरों को इतना भून लूँगी कि सारा जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ देसी घी, और देसी घी के साथ ही मैं ऐड कर दूँगी चॉप्ड नट्स। थोड़े से जो हैं वो मैं अभी डाल रही हूँ, और बाकी के जो हैं वो मैं गार्निश के लिए सेव कर लूँगी। और ये डाल के जो है बस मैं हलवे को भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें खोया, और खोया भी जो है वो मैं थोड़ा सा अभी डालूँगी, और बाकी जो है वो मैं उससे मैं हलवे को गार्निश करूँगी। मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खोया नहीं डालती, क्योंकि मुझे लगता है कि हलवा बहुत हैवी हो जाता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और 5-7 मिनट भूनने के बाद हलवे को अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची और जायफल का पाउडर, और ये डाल के मैं दोबारा से इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। और ये गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। आप इसे अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। मैंने अखरोट और बादाम लिए थे, और साइड्स पे जो है वो खोए के साथ डेकोरेट किया था।
और प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये विंटर्स का एक बहुत ही स्पेशल डिज़र्ट है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये थे जनाब वो 2 डिज़र्ट्स जो मैंने बनाए थे दावत पर। और इनमें जो ट्रॉपिकल डिलाइट है ये तो ऑलमोस्ट मेरी हर दावत पर ज़रूर बनता है और ये सबको बहुत पसंद आता है। और गाजर का हलवा जो है वो विंटर्स की स्पेशलिटी है। विंटर्स में गरम गरम हलवा जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है जनाब मेरे बहुत ही फेवरेट और झटपट बन जाने वाले 2 डिज़र्ट्स, जो कि जब आप अपनी पार्टीज़ पे और दावत पे बनाएंगे तो बहुत सारी तारीफ़ें समेटेंगे इंशाल्लाह। सो ज़रूर बनाइएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।